एंड जदून साहब, फाइनल कमेंट्स आपके चाहूंगी दोनों के। चीफ जस्टिस साहब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने की बात की जानी ऑब्वियसली चाहिए और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम पावर स्ट्रक्चर के जो स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। इलेक्शंस डिले अगर होते 90 डेज से, नवंबर से, और अब तो बात ये की जा रही है कि सर्दी के मौसम में जो है वो इलेक्शंस ना करवाए जाए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब वो आगे आ रही हैं, तो इससे मुल्क को कितना नुकसान है? ये तो पहले भी अप्रीहेंशन थी, एक दफा 90 दिन का या 60 दिन का टाइम जाइन जो है वो आगे चले और जाएंगे। ये आपको लग रहा है तो वायलेट होता हुआ? अभी देखें ना, वो पार्टियां खुद ही कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी ने बयान दिया जी कि मौलाना हमारा फजल एरिया रहमान जो है, साहब कह चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के वो नहीं, बाज़ औक़ात सीरियस इश्यूज भी होते हैं। जनवरी में इंतखाब कराएंगे तो केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्नो होती है सर, और एक लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। पर एक पहले कहा जाता था कि फंड, जुबैर साहब, पहले कहा जाता था कि जी फंड्स की अनअवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। अब वेदर कंडीशंस को जो है वो और आगे हो सकता है रमजान आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑलरेडी एक रिसर्जेंस देखी जा रही है टेररिस्ट अटैक्स में भी। आपको लगता है कि ये जवाब है? ये बिल्कुल जवाब नहीं है, सारे बहाने। देखिए, मैंने जैसे आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, जहांगीर भाई भी थे हमारे साथ, कि आइन तो टूट चुका है इस मुल्क में। जब वो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की उदूली की गई और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं हुए 90 दिन के अंदर, तो ये तो पहले ही हो चुका है। तो अब फिर टूटने जा रहा है, आइन टूट रहा है। अब देखिए, नवंबर में इलेक्शन, एज पर 90 डेज नवंबर में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन अगस्त से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, आज तक उसको नंबर भी लग चुका है, लेकिन वो टेकअप नहीं किया। रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब टेकअप करेंगे? उम्मीद पे ही रह सकता है आदमी, लेकिन अभी जब तक ये कानून का फैसला नहीं होता कि बेंच किस तरह से बनेगी, हो सकता है वो ना करे। लेकिन अभी खुद भी वो बना तो रहे हैं बेंचेस, तो वो बना सकते हैं बेंच इसको सुनने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ये मैटर है। और लेकिन उनको देखना होगा कि मिनिमम 5 जजेस रखें, क्योंकि अगर वो लॉ अपहोल्ड होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे मिनिमम 5 मेंबर की बेंच का सेक्शन 4 कहता है ये उस लॉ का। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें भाई, जब आप याद होगा ईरान इराक वॉर हो रही थी, कितनी जंग थी, लेकिन ईरान में कभी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए उस जमाने में, हर सारे इलेक्शन हुए। और हमारे मुल्क में आप देखिए, फरवरी में इलेक्शन नहीं हुए थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के बाद 37 डेज आगे गए थे, जनवरी से वो फरवरी में गए थे। उस वक्त इस मुल्क में बड़ी सर्दी होती है, तो उस वक्त इलेक्शन हो चुके हैं हमारे मुल्क में फरवरी में भी।